अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ को स्टडी किया। आगे हम चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ल्स लॉ को स्टडी करने से पहले हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का पता होना ज़रूरी है, जिसको केल्विन स्केल भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के मुतल्लिक होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया। इसी के नाम पर इसको केल्विन स्केल भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि इट इज़ टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। आइडियल गैस के मुतल्लिक हम ज़्यादा एफएससी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखें कि आइडियल गैस एक फर्जी गैस होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। एब्सोल्यूट ज़ीरो को ज़ीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, और ये -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक गैस एनक्लोज है और इसका एक मखसूस वॉल्यूम है, और इस वक्त इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। गैस के मालिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब हम गैस का टेम्परेचर कम करके -100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। इस टेम्परेचर पर गैसेस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और गैस का वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। हम टेम्परेचर को मज़ीद कम करते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं। अब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मज़ीद कम हो जाएगी और वॉल्यूम मज़ीद रिड्यूस कर जाएगा। -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने पर मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और वॉल्यूम भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर हम -273 डिग्री सेल्सियस करते हैं, गैसेस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस पर गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, इस वजह से फिर इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है, या इसको हम ज़ीरो केल्विन कहते हैं। क्योंकि नॉर्मल गैस के लिए ये नामुमकिन है कि उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए, इसलिए ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो आइडियल गैस के लिए है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉर्मल गैसेस, जो आम गैसेस हैं, वो इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और लिक्विड पर ये अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से एब्सोल्यूट ज़ीरो सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। -273 डिग्री सेल्सियस को लॉर्ड केल्विन ने अपने नाम पर ज़ीरो केल्विन का नाम दिया। तो क्योंकि ये रिलेटिव स्केल है, तो -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के इक्वल होगा, और जब 0 डिग्री सेल्सियस होंगे तो वो 273 केल्विन के इक्वल होंगे। दोनों यूनिट इंटर कन्वर्टेबल हैं। अगर हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेल्सियस में 273 को प्लस कर दें, और अगर हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केल्विन से 273 को माइनस कर दें। क्योंकि चार्ल्स लॉ केल्विन स्केल पर बेस्ड है, तो इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो का पढ़ना, केल्विन स्केल का पढ़ना ज़रूरी था। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे।